नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। गांदरबल पावर कैनाल से 2 लाशें बरामद, मुबैना तौर पर छिलाग लगाने का मामला। गांदरबल के आकोन गुंड इलाके में पावर कैनाल से 19 साल लड़की और 39 साल आदिल अहमद तांतरी की लाशें बरामद कर ली गई है। पुलिस, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ और मकामी रजाकारों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद के पावर कैनाल में छलांग लगाने की इतला मिलने के बाद तलाशी शुरू कर दी गई। मौके पर 2 मोबाइल फोन, 1 जोड़ी चप्पल और स्कार्फ भी बरामद हुआ। लड़की की लाश गुंड कंगन के करीब, जबकि आदिल अहमद तांतरे की लाश फ्रोडेम इलाके में बरामद की गई। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सब जिले अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर जम्मू में सेल्फी लेने के दौरान दरियाई तवी में फिसलने से 9 उम्र तालिब इल्म करक्याब। राजौरी के मंजाकोट के गांव कोटली में जमीन धंसने का वाक़ा, मकामी आबादी खौफजदा। गुलाबगढ़ पग्गी बाला मार्केट में होलनाक आतिशत की 7 दुकानें, गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें खाकिस्तर, लाखों रुपए का नुकसान। अजकार और राशि आज बनायान कमरान किराया चल तो दो शुरान बड़ बड़ अद क्या ये सह गो खत्म वो क्या कर। अभी गो रात 11:30 बजे फोन आ गुलाबगढ़ के तुहन दुकाना से जल गया दुकान। मैं अभी बोल नहीं सकता, मैं सीरियस है इस वक्त। रात हम 12:30 बजे यहाँ पहुँचा, 1:45 बजे उस वक्त ख़त्म था, दुकान भी ख़त्म था और गाड़ी भी ख़त्म थी। नहीं, इसलिए सर ये गाड़ी सुमो गाड़ी भी ये भी जल गई। पिछले बार कम से कम 23 लाख का नुकसान हुआ सर हमारा। हाँ, और उस वक़्त डबल 3 कमरे मेरे था, वो भी उस वक़्त गवर्नमेंट ने कहा, एमएलए साहब ने कहा मैं सीडीएफ से आपको 50,000 रुपया देंगे, आपके साथ मुझे वादा है। हमें आप अभी एमएलए साहब को पूछा 10 दिन पहले, बोलते इसमें कुछ निकलता नहीं, ये कोई कमर्शियल है क्या है, इसमें कुछ बनता नहीं। अलबत्ता 25-25 हज़ार रुपया वहाँ हमें रेड क्रॉस वालों से किससे मिला बस। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाने वाले मुफाहिमत मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम। दोनों फरीकों के दरमियान जारी बातचीत देरपा और पायदार तस्फिया की राह हमवार करेगी। हम एक पायदार हतमी माहिदे तक पहुँचने के लिए बकिया मसाइल पर बातचीत के मुंतज़िर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। दफा 370 की मनसूखी से अयोध्या में अज़ीमुशान राम मंदिर की तामीर तक मुल्क के अवाम से जो भी वादा किया उसको अमली जामा पहनाया। हम अमन के मुतमन्नी, लेकिन उस पार से एक गोली चली तो हम जवाब में हिसाब नहीं रखेंगे। मुल्क की सलामती को खतरा में डालने की कोशिश हुई तो मुसल्लह अफवाज को सरहद पार जाकर कार्रवाई करने की खुली छूट। राजनाथ सिंह। वज़ीर-ए-आज़म से हालिया मुलाकात में रियासती दर्जा समेत दीगर अहम मसाइल पर बातचीत हुई। स्टेट हुड के मुतालबा के लिए जंतर मंतर एहतजाजी प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं। मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने की पेश नज़र तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए। रिजर्वेशन रिपोर्ट का जवाबी खाका तैयार। मरकज़ को भेजने से पहले काबीना की मंजूरी दी जाएगी। अमरनाथ यात्रियों का खैर मकदम, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम मौजूद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पहली बात तो उस प्लान में कोई तब्दीली नहीं। हमारा अभी भी मुकम्मल इरादा है कि मानसून सेशन के शुरुआत में
हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात जो है वहाँ पे रखेंगे। वज़ीर आज़म साहब से मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत हुई, स्टेटहुड के हवाले से, जो फाइनेंशियल पोजीशन जम्मू कश्मीर की है उस हवाले से, और डेवलपमेंट के कामों में किस तरह तेज़ी लाई जा सकती है उस हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूँ कि उस बातचीत का यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। हमने जो करना था हमने किया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर किया। कैबिनेट का फैसला जैसे बाकी फैसले हैं मोहतरम एलजी साहब के पास भेजा गया, उन्होंने उसको फॉर्मली दिल्ली रेफर किया। दिल्ली के तरफ से, मतलब मरकज़ी हुकूमत के तरफ से उस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी गई, वो फाइल वापस हमें भेजी गई। डिपार्टमेंट ने उन तमाम क्लैरिफिकेशंस का जवाब जो है वो तैयार किया है। तैयार किए हुए शायद 2-3 दिन हो गए। अब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी। कैबिनेट में, क्योंकि ये फैसला कैबिनेट का था, कैबिनेट उस जवाब को अप्रूव करेगी और वो जवाब वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मरकज़ी हुकूमत के पास भेज दिया जाएगा। ये चंद दिनों की बात है। आम शहरियों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने पर हमारी तेजी से तवज्जो मरकूज, मुतवस्सित तबके की उमंगों को पूरा करने के लिए काम करना एक बड़ा एजाज। हमवार ट्रांसपोर्ट से लेकर मजबूत डिजिटल रसाई तक लाखों खानदानों को आसाइश फराहम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। RSS पाकिस्तान के बारे में मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करेगी। हम हिटलर की तरह नहीं है, लिहाजा हमें कुछ दरवाजे खुले रखने की ज़रूरत। मोहन भागवत। 3 जुलाई से 57 रोज़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। साधुओं और रूहानी मुतलाशियों ने जम्मू पहुंचना शुरू कर दिया। शहर में रूहानी जोश बढ़ गया। किरायादारों की तफसीलात पुलिस को फराहम न करने का शाखसाना। सांबा में 19 मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस। शिद्दत की गर्मी में भी शुमाल जुनूब में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। पानी की अदम दस्तयाबी और बिजली की कटौती से लोग परेशान। मुतल्लिका महकमे खामोश। बटमालू श्रीनगर की मुतअद्दिद कालियों में लोग सरापा एहतजाज, टैंकरों से पानी हासिल करने पर मजबूर। और आखिर में ये खबर, जनूबी कश्मीर ज़िले पुलवामा से निकलने वाली 2 गाड़ियां जो त्राल और पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर साहिबान को मुख्तलिफ हस्पतालों में मरीजों की भीड़ को मद्देनज़र रखकर मेडिकल स्टाफ को बरवक्त हस्पतालों में पहुंचाया करती थी। 2017 के बाद रवा साल मई में बंद कर दी गई, जिसकी वजह से पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर साहिबान वक्त पर अस्पताल न पहुंचने से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन गाड़ियों में सीडी अस्पताल, ललदत अस्पताल, सदर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी शीरीन बाग अस्पताल, GMC कॉलेज के मुलाजमीन सवार हुआ करते थे। आम लोगों ने मौजूदा सरकार से फौरी तौर इन गाड़ियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है ताकि मरीजों को
घंटों भर अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजार करने से छुटकारा मिल जाए। इस ज़िमन में आम लोगों ने वज़ीर सेहत सकीना इत्तू से फौरी मुदाखलत की अपील की है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।